आज हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यानी इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? सबसे पहले वेल्थ क्रिएशन के लिए, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए, रिटायरमेंट के लिए, चिल्ड्रंस एजुकेशन के लिए, हाउस परचेस के लिए। ये जनरल है, यानी इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं तो सब जानते हैं, ये जान दो। रिक्स, हाँ, इन्वेस्टमेंट में हम देखेंगे रिक्स लेवल। सबसे पहले मुझे आपको ये बताना है, रिक्स ये जो शब्द है, रिक्स यानी रिक्स जब आता है तो रिक्स, RISK, रिक्स, रिक्स लो होगा यानी रिक्स कम होगा तो रिटर्न भी कम होगा। रिक्स अगर उसमें ज़्यादा होगा किसी इन्वेस्टमेंट में तो रिटर्न भी ज़्यादा आएगा, यानी जितना बड़ा रिस्क उतना ज़्यादा रिटर्न। ये बात ख्याल में रखना। सबसे पहले अब हम देख सकते हैं लो रिस्क किसमें है? FD में है। FD यानी आप FD में रिस्क ही नहीं है मेरे ख्याल से। SBI अगर नेशनलाइज बैंक की हो तो इसमें रिस्क ही नहीं है। मीडियम रिस्क यानी म्यूचुअल फंड में है, इंडेक्स फंड में है। हाई रिस्क, सबसे ज़्यादा रिस्क कहाँ पे है? स्टॉक में है, क्रिप्टो में और कमोडिटी में है, और सबसे ज़्यादा पैसा भी यही बनता है। ठीक है, फिर अब टाइम होरिजोन। इन्वेस्टमेंट में सबसे मेन अपना ये है टाइम पे पूरी इन्वेस्टमेंट ये जो है टाइम पे ही निर्भर करती है। जितना ज़्यादा टाइम उतना हमको मनी जो है, मनी MONEY, मनी यानी पैसा उतना कम लगाना पड़ेगा, और उतना ही रिटर्न बहुत ही ज़्यादा आएगा। जितना ज़्यादा टाइम उतना ज़्यादा रिटर्न, और उतना ही कम हमको पैसा लगाना पड़ेगा। टाइम पे ही सब, मतलब मेन जो इन्वेस्टमेंट में मेन जिसका पार्ट यानी मेन रोल है, टाइम का ही मेन रोल है इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो टाइम में क्या है? शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म यानी 1 साल से कम हम किस में लगाते हैं पैसा? 1 साल से कम लगाना है तो FD में लगाते हैं। मीडियम टर्म यानी डेबिट फंड्स में लगा सकते हो आप। लॉन्ग टर्म यानी इक्विटी SIP में लगा सकते हो आप, 5 साल से ज़्यादा लॉन्ग टर्म देखो यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे मेंशन है। लॉन्ग टर्म यानी हायर रिटर्न एंड रिड्यूस रिस्क। हाँ, टाइम में जो मनी भी हायर रिटर्न मिलता है और रिटर्न भी ज़्यादा होता है, और रिस्क बहुत ही कम हो जाता है, आपका रिस्क बहुत ही कम रहेगा उसमें। ठीक है, तो अब हम देखेंगे सबसे पहले इसमें कैपिटल यानी आपको कैपिटल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए। अगर आपके पास स्मॉल कैपिटल है तो आपको SIP और ETF करनी चाहिए। स्मॉल कैपिटल यानी जो 20+ है, 20 और 30 के बीच में, इनके पास ज़्यादा पैसा नहीं रहता क्योंकि अभी लगते हैं जॉब पे या बिजनेस में, तो ये स्मॉल कैपिटल कर सकते हैं। मीडियम कैपिटल यानी म्यूचुअल फंड में आप रोक सकते हैं पैसा, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लार्ज कैपिटल यानी रियल एस्टेट, बिजनेस, इक्विटी, इसमें बहुत ही ज़्यादा पैसा लगता है। लार्ज कैपिटल इसमें बहुत ही ज़्यादा पैसा लगता है, यानी उसका नाम ही है, फिर उसके हिसाब से रिटर्न भी मिलता है आपको। हाई लिक्विडिटी ये क्या है? स्टॉक, गोल्ड, लिक्विड फंड। हाई लिक्विडिटी हम ये समझेंगे। लिक्विडिटी यानी आपका जो कैश है, पैसा, वो जल्दी कन्वर्ट हो जाता है, कैश फास्ट कन्वर्ट हो जाता है। यानी अभी आपने अगर इन्वेस्ट किया यानी उसमें इन्वेस्ट अगर समझो आपने किया तो ये इन्वेस्ट हुआ पैसा आपके हाथ में जल्द से जल्द आ जाएगा, यानी आपका अगर समझो पैसा बढ़ गया तो आपके हाथ में जल्दी आएगा, उसमें हाई लिक्विडिटी। मॉडरेट लिक्विडिटी किसमें? म्यूचुअल फंड में। लो लिक्विडिटी किसमें? रियल एस्टेट यानी घर आप प्लॉट करेंगे, फ्लैट करेंगे, कुछ भी खरीदेंगे तो उसमें जो है आपको बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, पैसा आने के लिए बहुत टाइम लगता है। हाँ। अब कंपेयर एक्सपेक्टेड रिटर्न। FD जो है, FD
6 to 8%। ये जो है एफडी, ये मैं आपको पूर्ण विस्तार से बता दूँ एफडी का कैसा है। एफडी में 6 to 8% रिटर्न है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पापा वगैरह मतलब जाने 40 अबव 40 ईयर्स पर्सन, यानी जो भी है 40 के अबव जो भी एज वाले हैं वो सबसे ज़्यादा एफडी में पैसे गुताते हैं हमारे भारत में तो। लेकिन ये सबसे सबसे रॉन्ग तरीका है पैसा पैसा लगाने के लिए इन्वेस्ट में, क्योंकि 6 to 8% अगर आपको ईयर का अगर मिलता है तो इन्फ्लेशन जो है इन्फ्लेशन जो है वही हमारा 6% है पर ईयर, यानी आपको सिर्फ 2% ही मिल रहा है रिटर्न, 2%, वो भी ईयर का। तो यानी ये 2% भी कुछ काम का नहीं है। वैसे देखा जाए तो एफडी में पैसा बढ़ता भी नहीं कम भी नहीं होता एक हिसाब से, वो इन्वेस्टमेंट मानी ही नहीं जाती। लेकिन ठीक है, जो जो यानी जिसको लगता है कि भाई यहाँ पे मेरा मनी सिक्योर रहेगा तो वो एफडी करता है। अब हम देखेंगे म्यूचुअल फंड जो है उसमें 10 to 14% आप रिटर्न ले सकते हैं। इक्विटी है, ये एवरेज है सब। इक्विटी जो है वो 12 to 20% से आप ले सकते हो उसमें रिटर्न। रियल एस्टेट में 8 to 15% है। क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा रिटर्न ले सकते हो आप, लेकिन उसमें रिस्क भी ज़्यादा रहेगा। वो हो गया। अब हम देखेंगे अब इन्फ्लेशन। ये देखो मेरे ये आ गया यहाँ पे इन्फ्लेशन में क्या है। अब शरद पहले मिक्स ऑफ इक्विटी डेब्ट गोल्ड, ये जो है अपने डाइवर्सिफिकेशन, हाँ इन्फ्लेशन नहीं डाइवर्सिफिकेशन। ये देखो डाइवर्सिफिकेशन जो है इसमें अपन क्या देख सकते हैं। आप ये ऐसा रूल है, रूल जो बताता है क्या बताता है कि इन्वेस्ट पैसा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सबसे अच्छा है इन्वेस्ट करना। लेकिन एक एक इसमें मत करो, सब अलग अलग इसमें थोड़ा थोड़ा करो। यानी जैसे कि आप थोड़ा पैसा इन्वेस्ट पूरा एक ही इसमें मत करो। एफडी तो एफडी में मत करो, फिर क्रिप्टो तो क्रिप्टो में मत करो, फिर स्टॉक तो स्टॉक में मत करो, सब में थोड़ा थोड़ा करो। यानी अगर आपने स्टॉक में इन्वेस्ट किया, एफडी में किया, और किस में कर सकते हो आप, स्टॉक में किया, एफडी में किया, और रियल एस्टेट में किया, तो अगर समझो ये मंदी आ गई तो ये आपको एवरेज में अच्छा रहेगा, इसमें मंदी आ गई तो ये एवरेज में अच्छा रहेगा। तो कुछ भी यानी आपका लॉस नहीं है कुछ भी किया तो। अगर आपने समझो एक ही क्षेत्र में यानी सिर्फ अपने सब का सब पैसा स्टॉक में लगा दिया, और अगर समझो शेयर बाजार गिर गया तो पूरा जो पैसा है आपका, पूरी मेहनत का पैसा वो सब गिर जाएगा नीचे। वो कोई प्रॉब्लम, उसमें कुछ फायदा ही नहीं है। इसलिए बोलते हैं ये रूल है डाइवर्सिफिकेशन, यानी सबके इसमें थोड़ा 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 इन्वेस्ट करो मनी। ठीक है। तो अभी मार्केट कंडीशन, अब क्या मार्केट कैसा, मतलब मार्केट को कैसे देखा जाता है। बुल मार्केट, बुलिश मार्केट किसे कहते हैं, जो बढ़ रहा है। बियरिश मार्केट किसे करते हैं, जो घट रहा है। ठीक है। और अब क्या है, नॉलेज एंड रिसर्च, फीस एंड चार्जेस। हाँ, इन्वेस्ट में सबसे ज़्यादा ये देखना चाहिए ब्रोकरेज चार्जेस, म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेशो, एग्जिट लोड्स, प्रोसेसिंग फी, ये दो इसमें तो सबसे ज़्यादा पैसे जाते हैं। एग्जिट लोड यानी आप जब इन्वेस्ट करके जो मनी जो निकालते हैं उस पे एग्जिट लोड लगता है, और जब आप इन्वेस्ट में डालते हैं पैसा तो उसमें प्रोसेसिंग फी लगता है। तो ये जो दो भी है, एग्जिट लोड एंड प्रोसेसिंग फी, ये दोनों भी चेक करके लेनी चाहिए तभी इन्वेस्ट करना, वैसा करना नहीं। पहले एग्रीमेंट पढ़ लेना। सेफ्टी देखेंगे अपन। अब कंपनी कैसी जांच की जाती है, ए अगर होंगी, डबल ए होंगी, ट्रिपल ए होंगी तो ये कंपनी अच्छी मानी जाती है। ये बेसिक नॉलेज है। वैसे अगर आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो उसका डिटेल नॉलेज होगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब देखिए आप क्या है, 15 ईयर्स, 33 ईयर्स, ये कुछ काम करें, फॉलो द रूल्स। हाँ, ये आ गए मेरे, आपको ये सबसे मैंने जीवन में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो कैसे करें, ये देखो अब मैं बताता आपको।
50%, आपका जो 50% मनी है ये आपको आपके खर्च में लगाना है। खर्च यानी सब ज़रूरती खर्च, ज़रूरत का खर्च। 30% मनी आपको किस में लगाना है? 50% आपको खर्च करना है। खर्च यानी अपना डेली का खर्च। 30% आपको वांट्स जो होना, यानी 4 व्हीलर, मोबाइल, ये ऐसे जो ये अपने लाइबिलिटीज उसमें लगाना है। और 20% को आपको एसिड लेने हैं। 20% एसिड यानी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करने हैं। 20% पैसे क्या करने हैं? इन्वेस्ट, कि उससे आपको फिर से पैसे मिलने चाहिए, पैसिव इनकम जनरेट होनी चाहिए, पैसिव इनकम जनरेट होनी चाहिए आपको। ये 20% पैसे की ऐसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम